Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Today I will start 11th video of the geography. As you know, we have already covered 10 videos of the geography. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding geography syllabus. And friends, I have created so many playlists. I am providing whole or full syllabus for the UPSC and the state PCS examination. If you have not watched the playlist, please visit all of that. ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं 11th वीडियो का. विच इज़ द मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ एन एफेमरल रिवर. एफेमरल एक इंग्लिश वर्ड है, बट जैसे पेरिनियल पूरा साल चलती हैं, जो पूरा साल बहती हैं. एफेमरल मीन्स छुटपुट, स्पोरेडिक, जो कम टाइम के लिए रहती है, अल्प काल्पनिक. और फ्रेंड्स, आप साथ के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हैं और आप आगे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे ड्यूरिंग एग्जाम. ये स्टेटमेंट है. एन इनएक्टिव रिवर हुज स्ट्रीम्स आर बरीड बाय डिपॉजिट्स. एक रिवर इनएक्टिव है, जो स्ट्रीम्स हैं जिनके बरीड जमा हो गए, विलुप्त हो गए डिपॉजिट्स में, जो उनका मिट्टी जमा हो उसके डिपॉजिट्स में. ए रिवर दैट फ्लोज वेरी शॉर्ट पीरियड फॉलोइंग हैवी रेनफॉल एंड स्नो मेल्ट. जो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, हैवी रेनफॉल होगा या स्नो मेल्ट होगा तभी. सी है. ए रिवर दैट फ्लोज थ्रू ए वेरी ड्राई रीजन. एक रिवर जो ड्राई रीजन से बहती है. डी है. ए रिवर दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर. इसका करेक्ट आंसर बी है. पहले हम सभी नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं. जैसे ए है, इसमें बोला गया कि जो इनएक्टिव रिवर हुज स्ट्रीम्स आर बरीड बाय डिपॉजिट्स आर नोन एज पैलियो चैनल. पैलियो चैनल. एंड सेकंड इज करेक्ट. ए रिवर दैट फ्लोज फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड फॉलोइंग हैवी रेनफॉल हो जाए या स्नो मेल्ट हो जाए, तब उसको एफेमरल, कुछ टाइम के लिए ही वो आती हैं, अल्पकालिक बोला जाता है. तो सी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि बी ऑब्वियसली बी आंसर है, तो बाकी सब इनकरेक्ट होंगे. जैसे ए रिवर दैट स्टार्ट ऑफ फ्रॉम ए ह्यूमिड रीजन एंड फ्लोज थ्रू ए ड्राई रीजन इज नोन एज एक्जोटिक रिवर. इट इज़ कंसिडर्ड एक्जोटिक ड्यू टू इट्स एक्सिस्टेंस इन अदरवाइज रीजन एंड इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द लैंडस्केप. मतलब एक ह्यूमिड, जहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा है, वहाँ से बहने वाली नदी जो ड्राई एरिया में बहती है, उसको एक्जोटिक रिवर कहते हैं. डी इनकरेक्ट है. ए रिवर दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज पेरिनियल रिवर. मीन्स ए रिवर विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड पेरिनियल, मीन्स वो सदाबहार रिवर है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following protected areas harbor the northernmost lowland evergreen tropical rainforest in India? प्रोटेक्टेड एरिया हार्बर मतलब बंदरगाह जो नॉर्दर्नमोस्ट लोलैंड एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे रहते हैं, एवरग्रीन. ए है दम्पा टाइगर रिजर्व. बी है नामेरी टाइगर रिजर्व. सी है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व. और डी है नामदप्पा नेशनल पार्क. तो इसका करेक्ट आंसर डी है. पहले लो लैंड जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रेफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब जो ट्रॉपिक्स में रहते हैं, जो ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है, उसके एरिया को ट्रॉपिकल बोलते हैं. Tropical rainforest refers to the majority of the tropical rainforest which grows on the flat land at elevation of the less than 1000 meter. These forests occur in area of high rainfall of more than 200 centimeter annually. जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है और 1000 मीटर की ऊंचाई पे जो सोयल है उस पे उगते हैं ये, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. दम्पा टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मिजोरम स्टेट. मिजोरम के वेस्टर्न पार्ट में दम्पा. द रिजर्व कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो आपके सर्दियों में पत्ते झड़ जाते हैं, मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं, इन लोअर रीचेज एंड एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट
विद द नेचुरल ग्रास लैंड एट हायर एल्टीट्यूड। ग्रास लैंड भी होती है हायर एल्टीट्यूड पे। बी इनकरेक्ट है, नामेरी टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट इन असम। नामेरी असम में है और दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में। एंड अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय इट्स वेजिटेशन कंपोजिशन रेंजेस फ्रॉम द रिवराइन ग्रासलैंड्स towards flood plains of the Assam in the valley to evergreen forest at the foothills of the eastern Himalaya। मतलब यहाँ जो होता है असम में नामेरी जो रिजर्व है वो है और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है और फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय के फुट हिल्स में है। इट्स वेजिटेशन कंपोजिशन रेंजेस फ्रॉम द रिवराइन ग्रासलैंड, मतलब जो रिवर के एरिया में ग्रास लैंड होता है, टुवर्ड्स द फ्लड प्लेन ऑफ द असम वैली टू एवरग्रीन फॉरेस्ट पर जाते हैं एट द फुट हिल्स ऑफ द एवरग्रीन ईस्टर्न हिमालय, बट इट इज़ नॉट द नॉर्दर्न मोस्ट लो लैंड एवरग्रीन ट्रोपिक फॉरेस्ट इन द इंडिया। ये नॉर्दर्न मोस्ट नहीं है। सी इनकरेक्ट है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द सुंदरबन डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल। इट्स वेजिटेशन कंप्राइजेज डेंस मैनग्रोव फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट एंड मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। डी आंसर इसका करेक्ट है। नामधप्पा नेशनल पार्क लाइज इन द चेंगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मीन्स नॉर्दर्न मोस्ट, उत्तर में सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे जहाँ पे आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं। इट्स वेजिटेशन कंप्राइजेज लो लैंड ट्रॉपिकल रेंज फॉरेस्ट, मोस्ट डेसिडुअस बैम्बो फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट लो लैंड एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया। तो एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया है। तो आप लोगों के लिए मैंने ये मैप लगाया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो सदाबहार वन बोलते हैं, जिनको जहाँ पे हमेशा ग्रीनरी रहती है। आपके जो 7 सिस्टर हैं, यही जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, इस एरिया में आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं। इस एरिया में जो बंगाल वाला एरिया है इसमें भी एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस एरिया में भी आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, आंध्र प्रदेश का एरिया। और यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट पे भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहते हैं। लक्षद्वीप एरिया में ट्रॉपिकल हैं और अंडमान निकोबार में भी। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इस पोर्शन में जो ये कम, आप ये पूरा अपना मार्क्स कर सकते हैं अपने मैप में भी, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। और मैनग्रूव फॉरेस्ट आपके ग्रीन वाले हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में मैनग्रूव रहते हैं और इस एरिया में मैनग्रूव हैं। और यह ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट हैं ये वाइट वाला है बिल्कुल। नेपाल एरिया में, भूटान एरिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको वेजिटेशन का मैप आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, आपको इजी रहेगा, बार बार रिपीट होगा तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द रेड एंड येलो सोइल इन इंडिया। रेड एंड येलो सोइल इंडिया में कहाँ मिलती है, इसके बारे में बात की गई है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। ये फॉर्म किए जाते हैं क्रिस्टलाइन जो इग्नियस रॉक्स हैं, अग्न्य चट्टानें बोलते हैं उनसे। सेकेंड है दे आर रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर, इनमें रिच होते हैं। थर्ड है दे आर फाउंड इन द ईस्टर्न एंड द साउदर्न डेक्कन प्लेटू। दक्षिण पठार के ईस्टर्न और साउदर्न एरिया में मिलते हैं क्या। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लाल और पीली मिट्टी के बारे में बात की गई है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है तीनों ठीक हैं। तो इसका आंसर सी है। रेड सोइल डेवलप्स on crystalline igneous rocks in the area of the low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau। तो रेड सोइल जो आपकी लाल मिट्टी है ईस्टर्न पार्ट में, इसमें दक्षिण का पठार जो है ऐसे एरिया में, तो इस ये ईस्टर्न पार्ट में और दक्षिण में, साउथ में। द सोइल डेवलप्स ए रेडिश कलर ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ द आयरन इन क्रिस्टलाइन। लाइक आपका ये दक्षिण का पठार है तो इसमें हैदराबाद आ गया, आपका उड़ीसा आ गया और इधर तमिलनाडु भी आ गया कुछ एरिया, तो इसमें ही लाल मिट्टी मिलती है आपको। द सोइल डेवलप्स ए रेडिश कलर, लाल कलर उत्पन्न, वाइट डिफ्यूजन ऑफ द आयरन इन क्रिस्टल आयरन होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स जो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। इट्स लुक्स येलो वाइट, इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब इसमें पानी कमी हो जाती है तो ये येलो दिखती है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स,
आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दे आर पुअर रहते हैं इन द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक मैटर्स कम होते हैं। इन लेटराइट सोयल आयरन ऑक्साइड एंड पोटास आर इन एक्सेस, तो आयरन ऑक्साइड और पोटास ज़्यादा रहता है इनमें। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दे आर फाउंड इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न डेक्कन प्लेटू। ये मैप में भी दिया हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, इस एरिया में फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स जो मिलेंगी, पहाड़ी टाइप में मिट्टी, और यहाँ पे भी है। और ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स ग्रीन में है, जैसे यहाँ पे माउंटेन्स है, पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ सिक्किम में भी हैं। एलुवियल सोयल से जो जलोढ़ मिट्टी, जैसे नदियों के द्वारा जल लेके आए, ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ये पूरा एरिया एलुवियल सोयल है। यहाँ पे भी है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ बहती हैं, वो भी मिट्टी लेके आती हैं, उसको ही एलुवियल सोयल बोलते हैं। रेड एंड येलो हमें याद रखना है, ये नॉर्थ ईस्ट में रेड एंड येलो, और ये उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, और आपका इधर सारा साउथ में ही रेड सोयल मिलेगी, रेड एंड येलो। ब्लैक आपका महाराष्ट्र एंड एमपी एरिया में। लेटराइट, जहाँ पे लाइट ब्लू है, लाइट पिंक है, तो वहाँ पे लेटराइट है। और अरिड है, वो सूखी बिल्कुल मरुस्थल टाइप में रेतीली धरती है। तो आप मैप से भी सर्च कर सकते हैं। बाकी आपकी ईजीनेस के लिए मैंने यहाँ पे मैप लगा दिया था, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदियाँ जाती हैं? फर्स्ट है भारतपुजा, बी है शरावती, थर्ड है बैतरानी, फोर्थ है पलार। कौन सा करेक्ट आंसर है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड फोर्थ, सी है थर्ड एंड फोर्थ, और डी है सेकंड थर्ड फोर्थ। इसका सॉल्यूशन सी है। जो बैतरानी रिवर है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। भरतपुजा रिवर्स आल्सो कॉल्ड पोनानी रिवर, पोनानी रिवर बोलते हैं भरतपुजा रिवर को। ये केरला से बहती है, पोनानी से आप याद रख सकते हैं, नाम इस आपका केरला जैसा लगता है। और भरतपुजा भी बोलते हैं। पोनानी रिवर राइजेज इन द वेस्टर्न घाट रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पलाकड़ जगह है, फॉलोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट एंड देन वेस्ट अक्रॉस द कोस्टल प्लेन। द रिवर एम्पटीज इनटू द अरबियन सी एंड पोनानी आफ्टर ए कोर्स ऑफ अबाउट 100 माइल्स। तो ये आपका अरबियन सी में जाके गिरती है, ये बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती। शरावती आल्सो कॉल गरोस्पा या बाणगंगा, शरावती नदी को बाणगंगा भी बोलते हैं, गरोस्पा भी बोलते हैं। हैज़ इट्स ओरिजिन इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में, आफ्टर ए नॉर्थर्न कोर्स ऑफ द अबाउट 64 किलोमीटर फ्रॉम द नगर। इट फॉर्म्स साउथ ईस्ट बाउंड्री उत्तर कनाडा ऑफ द 13 किलोमीटर एंड passes टूवर्ड्स द वेस्ट कवरिंग 134 किलोमीटर, ऑल ज्वाइन टू अरबियन सी इन होनावर। तो होनावर जगह में अरबियन सी में मिल जाती है। थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। बैतरानी रिवर्स ओरिजिनेट्स नियर डूमरिया विलेज इन हिल रेंजेस ऑफ द क्योंझोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड हैज़ ए लेंथ ऑफ द 355 किलोमीटर। इट इज़ नोन एज धमरा। बैतरानी को धमरा रिवर भी बोलते हैं। लोअर रीचेज, इट इज़ एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर, बे ऑफ बंगाल में जाती है। पलार रिवर ओरिजिनेट्स एट द Talavera village in the Kolar district. The Ponai on the left and Cheyar on the right are the important tributaries of the Palar river. Ponai and the Cheyar इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती है, कोलार, पलार। Let's go to the next question. With reference to the narrow band internet on things. Internet on things होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप सब अपने मोबाइल से ही बाहर जाते हुए भी आप इंटरनेट की वजह से आप टीवी को ऑन कर सकते हैं, या बहुत सारे फंक्शन आपके हाउस होल्ड के बाहर रहते हुए भी कर सकते हैं। उसको नैरो बैंड इंटरनेट ऑन थिंग्स बोलते हैं। विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ ए हाई पावर वाइड एरिया टेक्नोलॉजी। क्या हाई पावर वाइड एरिया टेक्नोलॉजी है? सेकेंड है इट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द पावर कंजप्शन ऑफ द यूज डिवाइसेज सिस्टम कैपेसिटी एंड स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी। थर्ड है इट एम्प्लॉयज द सेम डिज़ाइन प्रिंसिपल एज यूज इन द लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, LTE टेक्नोलॉजी। जैसे हम मोबाइल में सिग्नल देखते हैं LTE लिखा होता है, उसका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है LTE का मतलब। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए।
ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। बीएसएनएल ने लॉन्च किया था ये इंटरनेट ऑन थिंग्स डिवाइस सर्विसेज दैट कैन बी यूज अक्रॉस इंडिया वेयर मोबाइल टावर्स आर नॉट प्रेजेंट इंक्लूडिंग द सीज within the country jurisdiction. It is the world first satellite based narrow band internet on things network. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए स्टैंडर्ड बेस्ड लो पावर वाइड एरिया टेक्नोलॉजी। लो पावर है, वाइड एरिया टेक्नोलॉजी है, डेवलप टू एनेबल ए वाइड रेंज ऑफ न्यू इंटरनेट ऑन थिंग्स डिवाइस एंड सर्विसेज। तो इसमें लो पावर है, वाइड एरिया है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। जो नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिग्निफिकेंटली improves the power consumption of user devices, system capacity and spectrum efficiency, especially in the deep coverage area. No band internet on things provides long range communication which allows up to 10 years battery life, helps organization in connect with a wide range of assets. तो 10 साल की बैटरी बढ़ा देते हैं और इनको असेट्स का 10 वाइड कर देते हैं एरिया, मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है इक्विपमेंट्स की। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इंटरनेट ऑन थिंग्स एम्प्लॉयज द सेम डिजाइन प्रिंसिपल एज यूज इन द लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी although it uses a separate new carrier, new channels and random access procedure to meet the target requirements of Internet of Things use cases, such as improved coverage, lower battery consumption and operation in the narrow spectrum. Constructed narrowband Internet of Things is the way it takes away advantage of the LT well-established global reach, economics on scale, industry-led ecosystem. इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? आपका मान लो घर बैठे भी कहीं का या बाहर रहते हुए भी घर की सारी चीज़ कर लेंगे, तो लो बैंड इसको बोलते हैं और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। जैसे इसमें मैं हमें समझाया भी क्या है, तो 40 डिवाइस पर हाउस होल्ड 40 डिवाइस को जोड़ के रखता है। अप्लिक लेटेंसी मतलब होता है कि आपका कितना मिनट में आप डाटा डाउनलोड कर रहे हो, तो आपका काम कितने हो रहा है। लो इसमें 10 सेकेंड से भी कम लेटेंसी होगी, मतलब 10 सेकंड से पहले ही आपका काम हो जाएगा। लॉन्ग बैटरी लाइफ बढ़ेगी, एक्सटेंडेड कवरेज है, दूर दूर तक आपका जीपीएस की तरह फैलेगा और डिवाइस कॉस्ट भी कम की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन द लैटिट्यूड क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23°.5 रहता है, तो इसके क्लोजेस्ट सिटी कौन सा है लैटिट्यूड में? ए है भोपाल, बी है गांधीनगर, सी है रांची और डी है कोलकाता। इनमें से कौन सा क्लोजेस्ट है दिया हुआ? जैसे एक कोलकाता है, रांची है, गांधीनगर है और भोपाल है। हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नज़दीक से जाती है, कौन कौन से एरिया से जाती है। तो ये पास थ्रू से होती है, गुजरात से, फिर राजस्थान का कुछ एरिया है, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा एंड मिजोरम से। तो लैटिट्यूड भोपाल, हमें ये याद रखना है कि लैटिट्यूड भोपाल का कितना है 23.25 डिग्री नॉर्थ, गांधीनगर का 23.21 नॉर्थ, रांची का 23.34, लैटिट्यूड ऑफ कोलकाता 22.57। तो रांची इसमें ही क्लोजेस्ट हुआ क्योंकि उसका सबसे कम है, मतलब 22.25 के पास यही है नॉर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। सीक्वेंस ऑफ द गिवन पेनिनसुलर रिवर वाइल मूविंग फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ में जाएंगे तो जो दक्षिण पठार की नदियों के बारे में बात की गई है उनका सीक्वेंस लगाना है। जैसे कावेरी, भीमा, वैगई, पेनगंगा। बी है वैगई, कावेरी, भीमा, पेनगंगा। सी है कावेरी, वैगई, भीमा, पेनगंगा। डी है वैगई, पेनगंगा, कावेरी, भीमा। तो इसका सॉल्यूशन बी है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ इज गिवन बिलो। ये दिया हुआ है। वैगई इज द साउदर्न मोस्ट इन द गिवन रिवर्स। वैगई साउदर्न मोस्ट है इन रिवर में दी हुई। इट फ्लोज ईस्टवर्ड इन द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु। ईस्टवर्ड बहती है, तमिलनाडु में बहती है, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कावेरी फॉल्स इन बिटवीन वैगई एंड भीमा। कावेरी वैगई एंड भीमा के बीच में रहती है। भीमा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा, इट इज़ साउथ ऑफ द पेनगंगा। भीमा क्या है? कृष्णा की जो है ट्रिब्यूटरी है और ये पेनगंगा के साउथ में बहती है।
पैनगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, इट इज़ द नॉर्थर्न मोस्ट इन द गिवन रिवर। पैनगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। आपकी इजीनेस के लिए मैंने मैप लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि आप मैप में सर्च कर सकते हैं तो ईजी रहेगा आपके लिए, बट यहाँ से चीज़ें अब रिपीट होती रहेंगी आपके लिए। तो यही ब्रह्मपुत्र की सांगपो है। और देखो ये साउथ की नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे महानदी है उड़ीसा में जाती है चिल्का लेक के पास, फिर इससे सबरी, इसकी ट्रिब्यूटरी सबरी है, फिर उसके बाद गोदावरी आती है जो कि दक्षिण की गंगा बोला जाता है, फिर कृष्णा आती है, फिर कावेरी आती है। तो इसमें देखो वैगई ये है, अरियार ये है, वेम्बनाड लेक यहाँ पे है, पेनार ये है, कृष्णा ये है, गोदावरी ये है, भीमा ये है, कृष्णा ये है, तुंगभद्रा ये है। तो आपकी इजीनेस के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से देख सकते हो और आगे अपना मैप से भी रिवीजन कर सकते हो। रिवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू द लोकल विंड्स। लोकल विंड्स के बारे में पेयर्स दिए हुए हैं, क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लू है, हॉट एंड ड्राई विंड होती है। नॉर वेस्टर्स, लोकलाइज इवनिंग थंडरस्टॉर्म। सी है मैंगो सावर्स, प्री मानसून सावर्स बोलते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका डी आंसर करेक्ट है। लू क्या है, आपके नॉर्थ पार्ट में चलेगी तो इनको इंडो गंजेटिक प्लेन में रहती हैं, हॉट एंड ड्राई रहती हैं। नॉर वेस्टर क्या है, लोकलाइज इवनिंग थंडरस्टॉर्म है दैट आर जनरली ब्लोज ओवर द बांग्लादेश यूजुअली इन अप्रैल एंड मई फ्रॉम ए नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन, दे आर नोन एज दी काल बैसाखी बोलते हैं इनको। सी करेक्ट है, मैंगो सावर्स आर द प्री मानसून सावर्स ब्लो इन द स्टेट्स ऑफ द कर्नाटका, केरला एंड गोवा विच हेल्प इन द राइपनिंग द मैंगो। मैंगो के पकने के लिए हेल्प करती हैं। ये अप्रैल रेन बोलते हैं, समर सावर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्लेसेस कन्नमपल्ली, तुमलापल्ली एंड तुराहमडी, तो इनके नाम दिए हैं प्लेसेस के। ये है क्या, ये जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, यूरेनियम डिपॉजिट से रिलेटेड हैं। सी है अंडरग्राउंड केव सिस्टम है, या ट्राइबल पिलग्रिम सेंटर है। इसका बी आंसर करेक्ट है। अब तुमलापल्ली यूरेनियम माइंस इज़ द कुडुप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कुडुप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का, जहाँ पे तुमनापल्ली यूरेनियम है। पल्ली जहाँ पे आ जाएगा आप सोच सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का वो एरिया है, केजी हल्ली पल्ली वगैरह, तो वहाँ पे इसके पीछे पल्ली आ जाएगा तो वो आपका आंध्र प्रदेश का एरिया है, जिसमें यह आ जाएगा कि रम में बीच में आ जाएगा मामबलम, तो आपके पीछे वो है आपका तमिलनाडु का एरिया। इससे आप याद रख सकते हैं, मोस्टली ऐसा ही रहता है। तो लार्जेस्ट यूरेनियम माइन इन द वर्ल्ड है ये, जो कुडुप्पा तुमनपल्ली, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। द माइन एट कम्मनपल्ली यूरेनियम इज लोकेटेड आंध्र प्रदेश एंड तुरामडी यूरेनियम माइन इज लोकेटेड इन झारखंड। तुरामडी झारखंड में है और ऊपर तुमनपल्ली और कुम्मनपल्ली आंध्र प्रदेश में है, यूरेनियम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द कम्युनिटी फॉरेस्ट एंड हैबिटेट राइट्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली, स्टेटमेंट दिया उसके बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ग्राम सभा हैव द राइट्स टू मैनेज एंड कंजर्व द कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया। ग्राम सभा के पास पावर होती है कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया रिजर्व करने की। सेकंड है, द बेगाज आर द फर्स्ट कम्युनिटी टू बी ग्रांटेड हैबिटेट राइट्स। बेगा को हैबिटेट राइट्स दिया गया था। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी अंडर द एक्ट्स इंश्योर दैट ऑल पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रिसीव हैबिटेट राइट्स। सबके पास रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो तीनों ही ठीक है इसके। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 रिकग्नाइज द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग। 2006 के रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं, फॉरेस्ट में जंगलों में आदमी रहते हैं, उनके राइट्स के बारे में बात की गई है, हैबिटेशन और लाइवलीहुड्स के। रिसेंटली द ट्राइबल मिनिस्टर पैनल्स ड्राफ्टेड द फ्रेश गाइडलाइंस फॉर द कम्युनिटी फॉरेस्ट एंड हैबिटेट राइट्स। फर्स्ट है, अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकग्नाइजेशन 2006 का जो एक्ट है, ग्राम सभा कैन क्लेम collective ownership over a patch of the forest traditionally owned and usually by the village in the form of the community forest right. This provision grants them right to manage and conserve their CFR area. बैगा है जो 75 जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलरली
vulnerable tribal group हैं who are eligible to get habitat rights under the Forest Right Act. The Bega is in the Jindori district in MP. Bega MP की जो है कास्ट है. और थर्ड स्टेट में करेक्ट है. एज पर 2012 अमेंडमेंट द फॉरेस्ट राइट एक्ट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी अंडर द एक्ट्स इंश्योर दैट particularly vulnerable tribal groups receive habitat rights in consultation with the concerned traditional institutes of these groups after filing claims before the ग्राम सभा. ग्राम सभा इसमें इंपॉर्टेंट रोल रखती है. ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. That is all for today. I will come tomorrow and please share my video among your friends so that they can get benefited. And friends, this is the data what I am providing here is especially for the UPSC and the all state PC examination. Understand the importance of this data and please share among your friends and learn lot of things from here. Thanks for watching. Bye.